8. मेरे सामने अथर ने श्रेया को ऐसे किस किया जैसे उसके मुंह से ऑक्सीजन चुरा रहा हो। श्रेया पहले तो रेसिस्ट कर रही थी, लेकिन 10 सेकंड बाद ही उसने भी अथर के बाल पकड़ लिए और आंखें बंद कर ली। अबे तुम लोग मौके की मजबूरी समझ रहे हो कि नहीं? सालो ये हमें शिप से नीचे फेंक देंगे। अथर श्रेया से अलग हुआ और बिना मेरी तरफ देखे बोला, भाई तू थोड़ी देर के लिए बाहर जाना। अरे पर हाँ, प्लीज पार्थिव, गेट आउट। अथर श्रेया की नेक पर किस करने लगा। तुम दोनों की लाइव पोर्नो देखने में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वैसे सच कहूं तो इंटरेस्ट तो मुझे बहुत ज्यादा था, पर इन दोनों को दिखाने के लिए मैंने गुस्से में इतनी जोर से दरवाजा पटका कि अथर श्रेया दोनों डर गए। पर ये डर सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए था, क्योंकि तीसरे सेकंड से वो फिर से एक दूसरे के मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगे। अथर वीजी बेबी, कपड़े फट गए तो यहाँ कहाँ से आएंगे? अरे कम ऑन बेबी, फटने दो, मैं पार्थिव के उतरवा लूंगा। बेबी शट अप एंड रिमूव दिस। मैं बाहर खड़ा इन दोनों की आवाजें सुन रहा था। साला अथर 8th क्लास से मुझे गेट के बाहर करके गंदी गंदी आवाजें सुनाता रहता है। वाओ, डू इट अगेन। छी छी छी, शादीशुदा आदमी होते हुए भी मुझे दूसरों की गंदी गंदी आवाजें सुननी पड़ रही थी। मुझे सुहानी की बहुत जोर से याद आने लगी। मैंने अपने छोटे से स्लिंग बैग से थका हुआ मोबाइल निकाला तो उसमें बैटरी ही नहीं थी। बैटरी होती भी तो यहाँ मिडिल ऑफ द अरेबियन सी में नेटवर्क कहाँ से लाता। मैं इस रूम को छोड़कर आगे डेक पर जाने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे शब्बीर की आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया। भाई अल्लाह से डर थोड़ा, क्यों ये सब हरकत करके अपना गुनाह बढ़ा रहा है? दूसरी आवाज बशीर की आई। इनकी शुरुआती बातों से मुझे डाउट हुआ कि ये लोग कोई शैतानी प्लान कर रहे हैं। बहुत डर लिया है बिरादर, बस अब नहीं। हम दोनों नेकी कर रहे थे ना, अच्छे भले। फजर से लेकर ईशा तक सारा दिन कितना मशक्कत करते थे हम, फिर भी चैन मिला? 2 वक्त का सुकून मिला है? भाई हमें अभी वक्त ही कितना हुआ तो खैरात बांटते। मेरे अब्बा कहते थे कि सारी जवानी मशक्कत करो, तब जाकर बुजुर्ग होने पर ऐशो आराम मिलते हैं। कहते थे क्या मतलब? तेरे अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए? नहीं भाई, जिंदा है, पर अभी कहते हैं ना कुछ। अब कहेंगे। खाली हाथ घर लौटेगा तो बहुत कुछ कहेंगे। कोई बात नहीं भाई, नसीब जहाँ ले जाए। गलत, बिल्कुल गलत। नसीब वही ले जाएगा जहाँ जाने का हम इरादा करेंगे। मैं नहीं मानता तेरे अब्बा की बात। मैं क्या करूंगा सुकून का बुजुर्ग हालत में? मुझे तो अभी जवानी में ही सुकून भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए। मैं चोरी चोरी सारी बातें सुन रहा था। भले ही बशीर से मेरा झगड़ा हो, लेकिन मुझे उसकी ये बात अच्छी लग रही थी। लेकिन बिरादर, ऐसे किसी के बटुए पर हाथ डालने से ऐशो आराम नहीं, गुनाह मिलता है। ओह, तो ये लोग किसी की पॉकेट मारने का प्लान कर रहे थे। उस उबले हुए कद्दू के बटुए को चुराने पर क्या गुनाह? उल्टा रहम होगा उन नोटों पर, वरना वो कंजूस साला पार्किंग इसी समंदर में रुपए बहा देगा पर खर्च नहीं करेगा। ये बात बशीर की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। साला मेरी ही पॉकेट मारने की प्लानिंग कर रहा था। मैंने एक नजर अपने स्लिंग बैग की तरफ देखा। इसमें 2000 दिरहम और कुछ छुट्टे पैसे थे। जी तो चाहा अभी इसके सामने पहुंचूं और इसको खूब मारूं, पर मैं रुक गया। मेरे रुकने के 2 रीजंस थे। पहला ये कि बशीर और शब्बीर दोनों से एक साथ लड़ना स्टुपिडिटी थी। दोनों मिलकर मुझे बहुत मार सकते थे, इनफैक्ट मेरे पैसे ही छीन सकते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि मैं सीए बनना चाहता था, स्ट्रीट फाइटर नहीं। इसलिए मुझे हाथ पैर से पहले दिमाग चलाना चाहिए था। कुछ भी मत बोल यार, माना वो आदमी कंजूस है, पर कश्ती के दौरान तो उसी ने दिरहम दिया था ना। दिया नहीं था, मैंने उसकी गिरफ्त से निकाल लिया था। चल वही सही। कुछ खा के आते हैं। मेस वाले ने बताया था कि दोपहर में बिरयानी बनाने वाला है। चल उससे मांग के देखते हैं, क्या पता तरस खा के 2 निवाले हमें भी दे दे। मेस वाले का पता नहीं, पर शब्बीर की ऐसी गिड़गिड़ाती आवाज सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया। बेचारा कितना भूखा था। कैसी बात करता है तू? अल्लाह के सिवा कोई तरस नहीं खाएगा हम पर। भूल गया, उस पार्किंग के बच्चे से 600 लिए थे और कश्ती वाले को सिर्फ 500 दिए थे, तो 100 दिरहम है अभी अपने पास। जितने की भी होगी बिरयानी खरीद लेंगे भाई। मुझे जो 2 सेकंड के लिए तरस आया था, बशीर की बात सुनकर तुरंत उस तरस का शीघ्र पतन हो गया। अब मुझे इस ओवरसाइज्ड, ओवर स्मार्ट, पाकी गधे को सबक सिखाना था।
साला मुझे मोटा बोल रहा था, जैसे खुद बड़ा टाइगर श्रॉफ का फूफा लगता हो। जैसे ही वो दोनों नीचे मेस के लिए गए, वैसे ही मुझे इन दोनों की बैंड बजाने का आइडिया आ गया। मैंने सबसे पहले तो अपने स्लिंग बैग से 2000 से ऊपर जो भी चेंज दिरहम थे वो निकालकर पॉकेट में रख लिए और इन दोनों के पीछे पीछे मेस की तरफ चल दिया। मेस का नाम मेस क्यों होता है ये मुझे इस ट्रैक की कैंटीन में जाकर समझ आया। यहाँ हर तरफ ऐसी तैसी हुई पड़ी थी। नेवी के सीमैन और वर्कर्स खा कम रहे थे और गिरा ज्यादा रहे थे। मैंने देखा कि ये दोनों किचन में घुसकर मेसमैन और सेकंड कुक से कुछ बातें कर रहे थे। मैं भी धीरे से उनके पास पहुंचा तो समझ आया कि मेस वाला उन्हें तुरंत कुछ भी खाने को नहीं दे रहा था। जैसे कि मुझे उम्मीद थी, 100 दिरहम का ऑफर देने पर भी शब्बीर और बशीर को खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेसमैन का लॉजिक था कि वो दिरहम चलाएगा कहाँ। तभी मुझे कैंटीन मेस में जाकिर आता दिख गया। मेरे प्लान का एक स्टेप तो खुद ही मेरे पास आ रहा था। वो सबसे पहले चिल्लाकर हंसते खेलते खाना खाते वर्कर्स से बोला, अभी तक खाया नहीं आप सबने? उसकी बात का जवाब दिए बिना सारे के सारे वर्कर्स जो अब तक हल्ला कर रहे थे, अब मुंह बंद करके जल्दी जल्दी खाने लगे। मैं जाकिर के पास पहुंचा। अरे पार्शव, तुम भी लंच करने आए थे? मुझे समझ आ गया था कि ये जानबूझकर मेरा नाम बिगाड़ रहा है, पर मैंने उससे नहीं टोका। नहीं सर, मैं तो हाँ लंच करने आया था। शर्म आ रही थी कहने में? हाँ, वैसे तुमने गलत टाइमिंग चुनी। हमारे यहाँ लेबरर्स, वर्कर्स, सीमेन ये लोग पहले खाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। ओ, यूजुअली तो हर जगह साहब लोग पहले खाते हैं और वर्कर्स। ये रूल भी मैंने बनाया है ताकि टाइम बर्बाद ना हो। टाइम बर्बाद मतलब ये वर्कर्स हमारे बाद खाना खाते हैं तो पूरा टाइम लेकर हंसते खेलते पूरा ड्रामा करके 1 से 1.5 घंटे में लंच ओवर करते हैं। लेकिन जब ये पहले खाते हैं तो इन्हें पता होता है कि ऑफिसर्स ठीक 12:30 पर मेस में आ जाएंगे, इसलिए ये लोग 30 मिनट में लंच ओवर करके फिर मेस को साफ भी कर देते हैं ताकि ऑफिसर्स की डांट ना पड़े। जब ये बाद में खाते हैं तो क्लीनिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेसमैन की हो जाती है। वाह सर, क्या आइडिया निकाला है, अमेजिंग। तुम मेरा आइडिया छोड़ो, अपनी बताओ। फैमिली से बात हुई? पैसे का इंतजाम किया तुमने? मैंने एक बार टर्न होकर किचन की तरफ देखा। शब्बीर और बशीर के चेहरे लटके हुए थे। सर, पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा, बट फिलहाल खाने का इंतजाम हो जाए तो। अरे कहा ना, तुम तीनों हमारे साथ मतलब ऑफिसर्स के साथ लंच कर लेना। कैप्टन सर वैसे भी अपने कैबिन में लंच करते हैं। और नहीं सर, मैं अपनी नहीं, इन 2 गरीबों की बात कर रहा था। ये लोग काफी टाइम से भूखे हैं, बट आई थिंक आपका मेसमैन आपकी परमिशन के बिना इन्हें खाना नहीं देगा। अरे ऐसा है क्या? रुको, मैं बात करता हूँ। जाकिर भी किचन में चला गया। मैंने सुना था कि ईद आने से पहले बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाता है, इसलिए मैं भी इनकी बैंड बजाने से पहले इन्हें खिला पिला के खुश करना चाहता था। 5 मिनट के बाद बशीर को डांटने के बाद शब्बीर मेरे पास आया और मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर दिल की गहराइयों से बोला, पार्थिव भाई, तुम कितने नेक शख्स हो, बाकमाल हो तुम। वल्लाह, तुमने हमारे खाने के लिए साहब से सिफारिश लगवाई। तुम्हें कैसे पता चला कि हम भूखे हैं? अरे इसमें पता क्या चलना यार, 12 बज रहा है, रात से तो हम लोग साथ ही हैं, कहाँ किसी ने कुछ खाया पिया है। शब्बीर मेरे हाथ चूमने लगा। मैंने तुरंत हाथ खींचे। अरे बस बस यार, खाना मैंने थोड़ी बनाया है जो मेरे हाथ चूम रहे हो। तुम फरिश्ते हो पार्थिव भाई। बस भाई बस, यू वेलकम। अब जाओ अपने पर्सनल एंटी फरिश्ते के साथ लंच करो। शब्बीर को मेरा एंटी फरिश्ते वाला जोक समझ नहीं आया, पर उसने फिर भी स्माइल की और बशीर के साथ बिरयानी से ऊपर भरी हुई प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गया। उनको खाते देख मेरे मुंह में भी पानी आने लगा। सालों ने बिरयानी के साथ फ्रूट्स वाला रायता भी दिया था। भटकना नहीं है पार्थिव, भटकना नहीं है, स्टिक टू द प्लान। जाकिर अपने हेड शेफ के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने स्लिंग बैग गर्दन से उठाकर धीरे से अपने हाथ में ले लिया और बशीर के पास पहुंच गया। मुझे आता देख उसका हाथ और उसके दांत दोनों पॉज हो गए। क्या है? कुछ नहीं बे, मस्त खा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बशीर ने गुस्से वाली नजरों से शब्बीर की तरफ देखा और हाथ में भरे हुए चावल प्लेट में झटकते हुए बोला, मैं तुझे बोला था ना, अगर ये हमें खिलाएगा तो इस बात का एहसान जरूर जताएगा। मैंने धीरे से बैग उसके पास छोड़ दिया और खुद को डिफेंड करने लगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस हाल चाल लेने आया था, सॉरी गलती हो गई। तुम खाना मत छोड़ो, बाय, मैं जाता हूँ। बशीर ऑलमोस्ट अपनी कुर्सी से उठ ही गया था कि मैंने बैक गियर लगाया और वापस ऊपर जाने लगा। जाते जाते मैं 1 सेकंड के लिए रुका
पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बैग बशीर की नजर में आ चुका था। उसके फेस पर स्माइल थी। वो टेबल के नीचे झुका ही था कि मैं वापस आया और जोर से बोला, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, किसी ने मेरा स्लिंग बैग देखा था? स्लिंग बैग। मैंने जानबूझकर बशीर को इग्नोर किया, पर फिर भी मेरी नजर में आ गया कि उसने झट से मेरा छोटू सा बैग अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया है। एनीवन, वो छोटा सा स्लिंग बैग है, उसमें कुछ कैश है भाई लोग, प्लीज किसी को दिखाओ तो बता देना। इतने में जाकिर वहां आ गया। क्या हुआ पार्थिव, क्या हो गया? कैप्टन सर, मेरा बैग जिसमें मेरा कैश, मेरा पासपोर्ट सब था, वो यहीं कहीं गिर गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम नॉट द कैप्टन। सेकंड, आई सॉ दैट बैग ऑन योर शोल्डर। ऑफ कोर्स सर, यू मस्ट। सुबह से वो मेरे शोल्डर पर था, पता नहीं क्या कहाँ गया। मैंने नजर बचा के शब्बीर की तरफ देखा तो जाना कि वो बेचारा बशीर से इशारों में बैग देने की जिद कर रहा था। नो पार्थिव, मैंने वो बैग अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे शोल्डर पर देखा था। इतनी जल्दी कहाँ चला गया? मैंने दुखी जनों वाला मुंह बना दिया। डोंट नो सर, उसमें तो मेरा सब कुछ था। जाकिर तुरंत चिल्लाया, लिसन एवरीवन, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। सब के सब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ राइट नाउ। जैसे ही जाकिर ने सारे वर्कर्स को खड़े होने के लिए बोला, वैसे ही बशीर ने मेरा बैग टेबल के नीचे वापस फेंक दिया और ऊपर मुंह करके खड़ा हो गया। लकीली जाकिर की आंखें शार्प थी, उसे बशीर के पैर के पास मेरा बैग पड़ा मिल गया। देयर इट इज। ओह थैंक गॉड, मिल गया, थैंक यू सो मच सर। एक मिनट, ये अभी 2 मिनट पहले तो यहाँ नहीं था। जाकिर बशीर को घूरने लगा। बशीर ने शब्बीर की तरफ देखा। कोई बात नहीं सर, जहां भी था मिल गया, ये बड़ी बात है। ऐसे कैसे? मेरे शिप में कभी कोई किसी के सामान को हाथ भी नहीं लगाता है। ऑनेस्टी इज अ प्रायोरिटी। कितना अमाउंट है तुम्हारे बैग में, बताओ? जाकिर कंटिन्यूस बशीर को घूर रहा था। बशीर नर्वस हो रहा था। डोंट वरी सर, हो सकता है मुझसे ही गिर गया हो। आई आस्क्ड हाउ मच यू हैड इन दिस बैग। अब मेरी पंच लाइन की बारी थी। सर, एज आई रिमेम्बर एग्जैक्टली 2100 दिरहम्स।